हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा अध्याय अम्ल, सार एवं लवण के बारे में। तो देखो, अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला टॉपिक आता है हमारा अम्ल। तो देखो दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल अम्ल जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। किससे हुई दोस्तों? अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और इस एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? लैटिन भाषा के एक शब्द से, जिसे लैटिन भाषा का एक शब्द एसिडस से हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है? खट्टा। एसिडस शब्द का क्या अर्थ है? मतलब खट्टा होता है। तो देखो, अब देखते हैं अम्ल के गुणधर्म क्या है दोस्तों? अम्ल के गुणधर्म। तो देखो दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? ये अपने जलीय विलयन में H+ आयन भी प्रदान करते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। किसको? कौन से लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं? नीले जो रंग का जो लिटमस पत्र होता है उसे किस रंग में बदल देते हैं? लाल रंग के लिटमस पत्र में बदल देते हैं। इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, अनिल। क्या याद रखना है? अनिल। मतलब ऐसे अम्ल और नी से नीले को और किस में बदल देते हैं? यानी लाल में। मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अम्ल हैं वह कौन से लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदल जाते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वह नीले जो लिटमस पत्र होता है उसे लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अम्ल के उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3 व CH3COOH। ये सब क्या हैं? अम्लों के उदाहरण हैं। फिर देखो, अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। जो ऊपर पढ़े थे अपन ने वह थे भौतिक गुण। मतलब अपन उनको देख कर ही बता सकते हैं कि ये अम्ल हैं या सार। लेकिन रासायनिक गुण वह होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पता लगाया जाता है कि यह पदार्थ अम्लीय है या सार है। तो देखो, कौन से रासायनिक गुण हैं? धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस निष्कासित करती है। मतलब जो अम्ल होंगे, क्या दोस्तों, जो अम्ल होंगे वह जब भी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये याद रखना है आपको कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। यह धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस निष्कासित करती है। मतलब अम्ल जब भी धातुओं कार्बोनेट या हाइड्रोजन जो कार्बोनेट कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, उनके साथ जो अभिक्रिया करेंगे तो वह CO2 गैस निकालेंगे। अगर धातुओं के साथ करेंगे तो H2 गैस निकलती है। और अगर अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। और कुछ जो बहुत सारी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह क्या बनाते हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण और जल बना लेते हैं। इनके एग्जाम इन जो ये भारतीय पढ़ी है, हम इसे विस्तार से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें याद रखनी है अभी कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। फिर याद रखना है कि धातुओं के साथ जब भी अम्ल अभिक्रिया करेंगे तब वह हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। और अगर धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CO2 गैस निष्कासित करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जिनके साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण और जल बना लेते हैं। ये तो ही अम्ल के बारे में थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी। फिर देखो दोस्तों, हम फिर देखते हैं कि कुछ पदार्थ हैं, कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। तो एग्जाम में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना आपको कि जो प्राकृतिक पदार्थ सिरका है, जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। नींबू या फिर संतरा हो, जितने खट्टे होते हैं उनमें जो नींबू और संतरा है, जो खट्टे पदार्थ, उसमें कौन सा अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। इमली है, इमली में मिलता है अपन को
टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल याद रखना है। दही है, उसमें आपको पता है इसे लगभग सभी लोग जानते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनते, मतलब लैक्टिक अम्ल उपस्थित होगा। चींटी का जो डंक है, चींटी जो डंक है उसमें मेथेनोइक अम्ल मिलता है, अर्थात जो मेथेनोइक जो अम्ल होता है उसे किस नाम से भी जानते हैं? फॉर्मिक अम्ल से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी। जो नेटल का डंक होता है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, जिसे भी क्या कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। टमाटर है, टमाटर में क्या कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। तो यह आपको एज इट इज ये उदाहरण याद रखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में यह उदाहरण एज इट इज देखने को मिलते हैं और ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन हमने एक लिख रखा है कि सेब में कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल। ठीक है, तो वह भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे सारों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और सार क्या होते हैं इनके बारे में कल थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और हमारे जो नोट्स हैं वो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।